हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यासागर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जहां हम आपको देने वाले हैं चैप्टर 11 क्लास 10th गद्य खंड हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? आंसर बी, मकान के नीचे। क्वेश्चन नंबर 2, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना कौन सी है? आंसर बी, आंसर ए, काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 3, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? आंसर बी, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर। क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ पर कमरा किनकी रचना? आंसर डी, विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 5, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? आंसर ए, महाविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 6, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? आंसर बी, मछली मर जाने का डर था, अर्थात मछली मर जाने के डर से कथाकार मछली लेकर भाग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? आंसर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 8, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी? आंसर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 9, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? आंसर बी, मछली। क्वेश्चन नंबर 10, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? आंसर बी, 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, मछली से कौन डर रहा था? आंसर ए, संतु। क्वेश्चन नंबर 13, किस मछली की आंख में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? आंसर ए, नीचे दबी हुई मछली की आंख में। क्वेश्चन नंबर 14, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? आंसर बी, मृत मछली की। क्वेश्चन नंबर 15, मसाला कौन पीस रही थी? आंसर बी, लेखक की मां। क्वेश्चन नंबर 16, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? आंसर डी, उपन्यास की। क्वेश्चन नंबर 17, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? आंसर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ऑप्शन ए, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। ऑप्शन बी, 3 मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे। ऑप्शन सी, सभी मछलियों को खा जाएंगे। ऑप्शन डी, सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। आंसर ऑप्शन ए, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन ठंड से कांप रहा था? आंसर बी, संतु।
क्वेश्चन नंबर 20, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? आंसर सी, पाटे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? आंसर डी, माँ को। क्वेश्चन नंबर 22, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? आंसर बी, महाविद्यालय कहानी संग्रह से। क्वेश्चन नंबर 23, परिवार के नौकर का क्या नाम था? आंसर सी, भग्गू। क्वेश्चन नंबर 24, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? आंसर सी, संतू। क्वेश्चन नंबर 25, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? आंसर डी, पिताजी ने। क्वेश्चन नंबर 26, संतू मछली लेकर क्यों भागा? आंसर डी, कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? आंसर सी, मछली छीनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? आंसर बी, 1 जनवरी 1937 को। क्वेश्चन नंबर 29, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। आंसर ए, परछाई। क्वेश्चन नंबर 30, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर ए, राजनांद, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 31, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? आंसर डी, 1994 से 1996 तक। क्वेश्चन नंबर 32, विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन सी है? आंसर डी, पेड़ पर कमरा। क्वेश्चन नंबर 33, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए? आंसर डी, 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, मछली के काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? आंसर डी, भग्गू के द्वारा। ऐसे ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।